हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंस बाय विशाल के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, बेसिकली आज हम लोग देखेंगे हमारे एक्सटेंशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और जो बेसिकली अभी पीजी फर्स्ट ईयर में है या पीएचडी में है या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन रिलेटेड, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये एग्जाम में बराबर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी को मैं डिटेल डिस्कस करूंगा आपको कि टोटल एक्सटेंशन एजुकेशन के कितने प्रिंसिपल हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है और ईच एंड एवरी जो प्रिंसिपल हैं उनके क्या बेसिकली सिग्निफिकेंट रोल है। सो बेसिकली आप देखेंगे प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल लॉज एंड रूल्स डिस्कवर्ड बाय एजुकेशनल रिसर्च एंड प्रूवन बाय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट नाउ सर्विस एज गाइडलाइन फॉर एजुकेशनल endeavors which are necessary for an extension worker. Some of these related to agriculture extension are given. तो बेसिकली ये जो मेंशन किया गया है, तो मैं आपको सिंपल से टर्म बता रहा हूँ। जो प्रिंसिपल होते हैं वो बेसिकली गाइडलाइन होते हैं। गाइडलाइन क्या होते हैं? उसी के बेसिस पे जो मान लीजिए कोई एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर्मुलेट की जाती है या कैरीड आउट की जाती है, उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे, उसी गाइडलाइन के बेसिस पे उसको बनाया जाता है और उसी के बेसिस पे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल रिफर टू गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग ए रिसर्च, फॉर कंडक्टिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज। सो यू कैन कॉल दिस वन प्रिंसिपल। इसको आप क्या प्रिंसिपल बोल सकते हैं। सो बेसिकली हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन का इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन में कितने प्रिंसिपल होते हैं। तो हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में टोटल आप देखेंगे तो 11 प्रिंसिपल होते हैं। कितने? 11 प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। पहला हमारा कल्चरल डिफरेंस है। दूसरा आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट है। थर्ड आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज है। फोर्थ आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ फैमिली प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी है। नेक्स्ट आप देखेंगे 10th जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड लास्ट वन प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन है। तो ये 11 प्रिंसिपल है। तो 11 में जो हमारा है पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। अब कल्चरल डिफरेंस मीन्स क्या होता है? कल्चर बेसिकली क्या होता है? कल्चर जो है सोशल हेरिटेज होता है किसी भी सोसाइटी का। कल्चर के बेसिस पे ही, जैसे किसी भी सोसाइटी का होगा या कम्युनिटी का होगा, ये सोशल हेरिटेज बोला जाता है बेसिकली। और ये क्या है कि सोशल कंट्रोल में आता है। जब आप पढ़ेंगे जिसमें आपके नॉर्म्स आते हैं, फोकवेज आते हैं, मोड्स आते हैं, उसमें हमारा कल्चर आता है और कल्चर रिप्रेजेंट करता है वो सोसाइटी को। तो एक्सटेंशन में इसलिए इसको मेंशन किया गया है क्योंकि एक्सटेंशन में आप देखेंगे न्यू पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, न्यू टेक्नोलॉजी हो गई, न्यू इंफॉर्मेशन हो गई या नई नई जो इनोवेशन हो रहे हैं वो कल्चरल डिफरेंस के बेसिस पे होने चाहिए। क्योंकि ओवरऑल इंडिया में आप देखते हैं कि डिफरेंट रिलीजन के पीपुल पाए जाते हैं। भाई विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के पीपुल हैं। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि कल्चरल डिफरेंस के बेसिस पे इनोवेशन होना चाहिए कि जहाँ पे जो कल्चर है, मान लीजिए यू हैव एक्सटेंशन वर्कर, मान लीजिए मैं एक एक्सटेंशन वर्कर हूँ और मुझे किसी एरिया में किसी टेक्नोलॉजी को डिलीवर करना है, मैसेज उससे रिलेटेड, या वहाँ के फार्मर को नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करवाना है, तो हमको वहाँ का हमेशा ध्यान रखना है कि वहाँ का कल्चर क्या है, वो स्टडी करेंगे। उसके बेसिस पे हम वहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी डिलीवर करेंगे। मान लीजिए हमने उनको कोई टेक्नोलॉजी डिलीवर की, जैसे क्या जो हमारे एग्जाम्पल के रूप में देखें हिंदू कास्ट में, तो यहाँ पे क्या है कि पिगरी फार्मिंग उतना सुटेबल नहीं माना जाता है। वैसे मुस्लिम में काउ फार्मिंग नहीं माना जाता है। तो अगर आप ले जाके वहां पे ऐसे मैसेज को डिलीवर करेंगे जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ना वो अडॉप्ट करेंगे ना उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जो आपको मीन्स क्या है, टारगेट फिक्स करना है या आपको जो आउटलाइन बना रहे हैं प्रोग्राम का, वो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल डिफरेंस। पूरे इंडिया का एक टाइप कल्चर नहीं है, यहाँ डिफर कल्चर के लोग पाए जाते हैं और डिफर आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस या टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लेके आना पड़ेगा। आई होप पहला वो क्लियर हुआ हो। दूसरा हमारे प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट। ग्रास रूट का मीन्स क्या होता है? जमीनी स्तर। तो कोई भी मान लीजिए आप एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग या कोई आप प्रोग्राम फॉर्मुलेट कर रहे हैं या कोई स्कीम लेके आ रहे हैं या कोई सर्वे कर रहे हैं,
चाहे वो इनोवेशन आपको करना है, चाहे इन्वेंशन करना है, चाहे नई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना है, तो वो क्या है कि जमीनी स्तर से होना चाहिए। मीन्स सबसे जो निचला तबका है वहां से आप स्टार्ट करेंगे तब वो कंप्लीट हो पाएगा। जमीनी स्तर से स्टार्ट होना चाहिए, ये कहने का मतलब दूसरे का। थर्ड आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज। इंडिजिनियस नॉलेज मीन्स क्या होता है, जो हमारी पुरानी पद्धतियों से चली आ रही है। क्योंकि फार्मर जो है, जो हमारी ट्रेडिशनल पैटर्न है या स्वदेशी, जिसको आप स्वदेशी बोल सकते हैं, जो हमारे देश से निर्मित है, उस पर ज्यादा विश्वास करता है। तो उससे रिलेटेड अगर आप इनोवेशन उनको बताएंगे, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बताएंगे, मेथड बताएंगे, तो फार्मर उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा और इजीली उसको अडॉप्ट करेगा। तो ये थर्ड प्रिंसिपल ये कहना चाह रहा है। फोर्थ पे आप जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि मान लीजिए आप एक्सटेंशन वर्कर है और आपको उसको नई कोई इंप्रूव्ड वैरायटी है, चाहे वो व्हीट की होगी, बार्ले की होगी, राइस की होगी, आपको वहां पे गोष्ठी ऑर्गेनाइज करनी उस गांव में। तो आप गोष्ठियां ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन पहले वहां पे जाके इवैल्यूएशन करेंगे कि फार्मर का नीड और इंटरेस्ट, मींस उस एरिया पे मेजर क्रॉप कौन सी ग्रो हो रही है, मेजर उस क्रॉप उस एरिया में ग्रो कितना, उसका एरिया कितना है, बाकी उसका प्रोडक्शन कितना है। तो उसी के बेसिस पे आप वैरायटी को या क्रॉप को रिकमेंड करोगे। तो उनकी नीड क्या है, नीड किस बेसिस पे बनती है, उस एरिया क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, और इंटरेस्ट किस बेसिस पे बनेगा, उनका प्रोडक्शन क्या है। तो ये नीड और इंटरेस्ट मतलब उनके नीड जिसमें है और इंटरेस्ट जिस टेक्नोलॉजी में है या मैसेज में, वो हम डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे फिफ्थ वन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। काफी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, करके सीखना। और ये किसका प्रिंसिपल है, डिमॉन्स्ट्रेशन का, स्पेशली मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का, जिसमें स्किल को टारगेट करते हैं। तो हमको फार्मरों को, चाहे आप देखेंगे एक्सटेंशन में OFT आता है, ऑन फार्म ट्रायल आते हैं, तो फार्मर के फील्ड पे अगर हम लोग उसको करके सिखाएंगे या करके दिखाएंगे, और जब वो करेगा तो ज्यादा सीखेगा। तो इसी का लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जब मैक्सिमम से मैक्सिमम जब आप खुद से करेंगे चीजों को ज्यादा सीखें। नेक्स्ट आप प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। ये प्रिंसिपल भी काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप उनको टेक्नोलॉजी डिसिमिनेट कर दिए, पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में उनको आपने बता दिया, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में बता दिया, या इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपने कर दिया, बट अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा को करना है कि उसको मोटिवेट करना है पार्टिसिपेट करने के लिए। पार्टिसिपेट वो जब करेगा जब उसको कुछ बेनिफिट दिखेगा। तो इसके साथ आपको टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटिव एडवांटेज तो है, जब आप जाएंगे एडॉप्शन डिफेंस में पढ़ेंगे तो उसके साथ रिलेटिव एडवांटेज भी आपको बताना है। जैसे क्या मान लीजिए कि अगर वो क्रॉप उगाता है तो उसके साथ आप कहिए कि इसके साथ इंश्योरेंस भी इसका कवर है, या कुछ जो उसके साथ रिलेटिव बेनिफिट है उसके साथ आपको जोड़िए, तो ये पार्टिसिपेशन तब करेगा। नेक्स्ट फैमिली प्रिंसिपल। आप देखेंगे एक्सटेंशन का जो बेसिक यूनिट ही है, तो बेसिक यूनिट आप देखेंगे रूरल डेवलपमेंट की क्या है, तो रूरल डेवलपमेंट की बेसिक यूनिट है जो वो आपकी विलेज है, जबकि अर्बन की फैमिली है। तो हमको क्या है कि, और एक्सटेंशन का जो डेवलपमेंट होता है डेस्टिनेशन ऑफ मैन और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को हम लोग टारगेट करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए एक्सटेंशन का प्रिंसिपल यही है कि हमको एक फैमिली को टारगेट करना, फैमिली से डेवलपमेंट करना स्टार्ट करना है। ईच एंड एवरी फैमिली को जब आप करेंगे तो ओवरऑल उसका विलेज, उस सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। फैमिली का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप का मीन्स क्या है, क्योंकि इतना आपने कर दिया, आप पहुंच गए हैं 8वें स्टेप पे, तो यहाँ पे लीडरशिप का मीन्स है कि जो उसमें से प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनको, उनके अंदर आपको लीडरशिप एबिलिटी डेवलप करना है और उस चीज को आपको पहचानना भी। लीडरशिप एबिलिटीज क्या होती है, जैसे उसी में से कोई ऐसा फार्मर होगा जो क्या है कि अपॉर्चुनिटी सीकर होगा, या उसके अंदर हेजिटेशन कम होगा, या वो नई चीजों को जानने में ज्यादा क्यूरियसिटी होगी, ज्यादा इच्छुक होगा, या लोगों को मैनेज करने की उसके मैनेजमेंट उसके इसके अंदर स्किल होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, गुड लिसनर होगा। तो वो चीज आपको पहचान के उसमें से उसको लीडरशिप एबिलिटी उसके अंदर डेवलप करनी है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, अडॉप्टेबिलिटी मीन्स अंगीकरण, अडॉप्शन मीन्स होता है। तो अडॉप्शन यही होता है कि जो मान लीजिए जो इनोवेशन है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसका फुल यूज करें। तो यहाँ पे आपने सब कुछ कर दिया, अगर फार्मर अडॉप्ट नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं टेक्नोलॉजी डिलीवर करने का या इंफॉर्मेशन देने का। मान लीजिए उसको आपने हाइब्रिड राइस के बारे में बताया या काला नमक राइस के बारे में बताया, किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया,
या हाइब्रिड काऊ की ब्रीड के बारे में बताया या एआई के बारे में बताया, जब उसको खुद वो अडॉप्ट नहीं करेगा तो उस टेक्नोलॉजी को कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है, जब इतना स्टेप आप करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसके बेनिफिट बताएंगे, उसके साथ जो एसोसिएटेड रिलेटिव एडवांटेज उसको बताएंगे, तो अडॉप्ट करेगा। ठीक है, जब अडॉप्ट कर लेगा, फिर अडॉप्ट के बाद आपको देखना है कि कितना वो प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी चेक करना है कि जो आपने टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करवाई है या जो भी मटेरियल आपने उसको दिया है या कम्युनिटी दी है या इनोवेशन आपने उसको जिसको या पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करवाया है, उसको अडॉप्ट करने के बाद वो सेटिस्फाई कितना है। इसका मीन्स क्या है कि सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, कि मान लीजिए इस तरह उसने कर दिया, अब यहाँ पे आपको चेक करना है 10 पॉइंट स्केल पे आप चेक कर सकते हो खुद पे कि 8, 7, 6 कितना पॉइंट वो आपको कर रहा है, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। मीन्स अगर फर्स्ट एडॉप्शन में 70-75% वो सेटिस्फाई है, देन आपने जो प्रोग्राम चलाया या जो इतनी आपने एक्टिविटीज की वो सक्सेसफुल है। 50% से नीचे आ रहा है तो वो क्या है कि आप देखेंगे तो ये प्रिंसिपल जो हमारा उसको फॉलो नहीं करता। तो लास्ट में आपका प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन आ जाता है। इवैल्यूएशन मींस होता है व्हाट हैज बीन रिजल्ट, जो इतनी आपने एक्टिविटीज की, यहाँ पे आपको एक्चुअल में रिजल्ट क्या मिला, और यहाँ से आपको ये भी चेक करना है कि व्हाट नेक्स्ट टू डू, जो कमियां रह गई उसको आप यहाँ पे चेक करेंगे, और क्या चीजें इसमें और ऐड की जा सकती है वो भी यहाँ पे आप चेक करेंगे। बाकी यहाँ से आपको टोटल रिजल्ट मिल जाता है। तो ये इवैल्यूएशन होता है। एक्सटेंशन की यही प्रिंसिपल है, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी स्कीम स्टार्ट करने से पहले, या एक्सटेंशन एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, या टीचिंग लर्निंग स्टार्ट करने से पहले, ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये एक्सटेंशन कहता है। लास्ट में आपको यहीं से निकल के आता है रिजल्ट। तो ये आई होप आपको जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक एक प्रिंसिपल का मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। एक बार मैं आपको रिवीजन और करवा देता हूँ। प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिंपल से टर्म में आप जानिए, गाइडलाइंस होते हैं, रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जिसके बेसिस पे जो एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं या कोई भी एक्टिविटी का फॉर्मुलेशन होता है वो प्रिंसिपल होता है। टोटल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के 11 प्रिंसिपल है, जिसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन है, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप है, प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर प्रिंसिपल आप सबको आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। सो आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल होगा बेसिक नॉलेज के लिए। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।